नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल englishseekho.com। आज मेरे हाथ में स्टोरी ऑफ इंग्लिश है वर्ग 12 के स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की वीडियो बना करके दीजिए यूट्यूब पे। तो आज मैं इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ये ट्वेल्थ वालों के लिए पहली वीडियो होगी मेरी। तो पहली वीडियो में मैं आज पहला चैप्टर इसका शुरू करूँगा। पहला चैप्टर है हाउ इंग्लिश बिगेन और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए क्योंकि इससे अच्छे खासे मार्क्स पूछे जाते हैं। और आज मैं आपको इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी करके बताऊंगा इंग्लिश कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कितने टाइम में स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, इंग्लैंड पहले कैसा क्या नाम था इंग्लैंड का, इंग्लैंड नाम किसने दिया, इंग्लिश को इंग्लिश नाम किसने दिया। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज, वन बाई वन करके सारे पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सारा का सारा हिंदी में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा और इतने अच्छे से समझाऊंगा कि एक एक लाइन आप समझ जाओगे। बस आपको करना क्या है, आपके पास भी ऐसी बुक होगी, आप उस बुक को लेकर के बैठो। इस वीडियो को देखने से पहले उस बुक को ले लो और उस बुक को लेकर के आप बैठो ताकि मैं जो बताऊँ आपको लाइन बाय लाइन तो उसे आप समझ सको अपनी बुक में। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं। और चैप्टर का नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन, पहला चैप्टर है। So let's start. The English language is much younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin, and other classical languages of the past. ये कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज ना मच यंगर, इंग्लिश भाषा जो है अंग्रेजी भाषा वो बहुत ही छोटी है, बहुत यंगर है, बहुत छोटी है, बहुत नई है। किससे? संस्कृत से, पर्शियन से भी छोटी है, ग्रीक से भी छोटी है, लैटिन से भी छोटी है एंड अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ पास्ट। और एंशिएंट टाइम के जितने भी क्लासिकल लैंग्वेज थे, जो भी भाषाएं थी, उन सब से छोटी, दैट मीन्स उन सब के बाद बनी हुई ये लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। When these European and Asian languages were ruling the world, the name English and England did not exist. अभी क्या बताया गया कि when the European and Asian languages, जब यूरोप के भाषाएं, यूरोप में जो भाषाएं चलती थी वो यूरोप की भाषाएं, और एशियन कंटिनेंट में जो भाषाएं चलती थी वो भाषाएं जब रूलिंग द वर्ल्ड, जब दुनिया पे शासन कर रही थी, दुनिया पे राज कर रही थी, दुनिया पे रूल कर रही थी ना, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड डिड नॉट एग्जिस्ट। उस समय न इंग्लिश नाम का कोई लैंग्वेज था दुनिया में और न इंग्लैंड नाम की कोई जगह थी अस्तित्व में। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में कुछ भी नहीं था उस टाइम में, न इंग्लैंड था न इंग्लिश थी। द इंग्लिश वर स्पीक टूडे, जो इंग्लिश आज हम लोग बोलते हैं, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे, आज जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द जर्मनिक ट्राइब्स। वो केम आई, कहाँ से आई? फ्रॉम द स्पीच, स्पीच बोलते हैं बोली को, वो आई किस बोली से? द जर्मेनिक ट्राइब्स। जर्मेनिक ट्राइब्स जर्मनी की ट्राइब्स थी, ट्राइब्स मतलब जनजाति, जो जनजातियां थी वहां की, आगे नाम दिया गया है एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स। ये तीन जनजाति थी जर्मनी की, एंगल्स, सेक्शंस एंड ज्यूट्स, टुगेदर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। इन तीनों को एक साथ मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा गया। तो ये तीन जनजातियां थी, जर्मेनिक ट्राइब्स थी, तीन जनजाति थी जर्मनी की, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स। इसका नाम आप याद रखेंगे, तीन जनजाति, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, जिसको तीनों को मिलाकर एंग्लो सेक्शन कहा गया। उनकी बोली से, उनकी स्पीच से अंग्रेजी भाषा बनी, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, वो अंग्रेजी भाषा जर्मनी ट्राइब्स के, जर्मनी के जनजाति के बोली से बनी। वो तीन जनजाति कौन थी? एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स। Who invaded England? Who मतलब वो जनजातियां, वो तीनों जनजाति जिसको एंग्लो सेक्शन कहा गया ना, वो जनजाति क्या की? इन्वेडेड इंग्लैंड, इंग्लैंड पर आक्रमण किया। इन्वेड का मतलब आक्रमण करना, इंग्लैंड पे आक्रमण किया इन द 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पे तीन जनजातियों ने आक्रमण किया। वो तीन जनजाति थी एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, जिसको हम लोग एंग्लो सेक्शन कहते हैं। उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। तब इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड नहीं था और ना वहां पे अंग्रेजी भाषा थी। एंड गेव द कंट्री इट्स नेम एंड इट्स लैंग्वेज। और उन्हीं जनजातियों ने जिन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, जब वो इंग्लैंड नाम नहीं था, वहां उस जगह पे आक्रमण किया एंग्लो सेक्शन ने, और उन्हीं का दिया हुआ ये इंग्लिश भाषा है इंग्लैंड को,
और इंग्लैंड नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, द एंग्लो सेक्शन वर जर्मनिक पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड हॉलैंड। एंग्लो सेक्शन वर जर्मनिक पीपल, एंग्लो सेक्शन जो लोग थे, वो जो तीन जनजाति थी, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, ये तीनों जो थे ना, ये जर्मनिक पीपल थे, जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के लोग थे। हु लिव्ड इन, जो रहते थे कहाँ, नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप में, वो यूरोप के नॉर्थ साइड में और वेस्ट साइड में रहते थे, जिसे आज प्रेजेंट डे, अभी के समय में, उस जगह को जहाँ पे वो जनजाति रहती थी, उस जगह को डेनमार्क के नाम से जानते हैं, जर्मनी के नाम से जानते हैं और हॉलैंड के नाम से जानते हैं। द लैंग्वेजेस दे यूज्ड वर जर्मनिक और ट्यूटोनिक, और वो जो जनजाति थी जिसको एंग्लो सेक्शन कहते हैं, जो डेनमार्क में, जर्मनी में और हॉलैंड में रहा करती थी, उन जनजातियों की जो भाषाएं थी, द लैंग्वेज दे वर यूज्ड, दे यूज्ड, वो जो भाषाएं यूज किया करते थे ना, वो जर्मनिक भाषा यूज करते थे या ट्यूटोनिक भाषा का यूज करते थे। दीज लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, और ये जो जर्मनिक भाषा और ट्यूटोनिक भाषा थी ना, ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ये लैटिन से बहुत घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी, बहुत नज़दीकी से जुड़ी हुई थी, ग्रीक से जुड़ी हुई थी, संस्कृत से जुड़ी हुई थी, एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पे एक पॉइंट आ गई, यहाँ ध्यान देंगे कि कहा गया दैट दीज लैंग्वेजेस वर क्लोजली रिलेटेड टू लैटिन, ग्रीक, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली और ग्रुप ऑफ द लैंग्वेजेस। मतलब ये हुआ कि जो भाषाएं जर्मनिक ट्राइब्स यूज किया करती थी, जो भाषाएं एंग्लो सेक्शन यूज किया करते थे ना, वो भाषा या तो जर्मनिक थी या फिर ट्यूटोनिक थी, और ये जो भाषा थी ना, ये दोनों भाषाएं बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से एंड अदर लैंग्वेजेस, और बाकी जो दूसरी और भी भाषाएं थी, किनकी, ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली, जो इंडो यूरोपियन मतलब इंडिया की, भारत की और यूरोप की जो फैमिली हुआ करती थी या उनकी जो ग्रुप थी ना, उनकी भाषाओं से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी ये भाषाएं। इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश भाषा में कहीं ना कहीं भारतीय भाषा का भी कुछ ना कुछ रोल है। दस इस प्रकार थ्रो जर्मनिक होते हुए इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। अब जर्मनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेज। अब इंग्लिश कहाँ से बिलोंग करता है, अब यहाँ पता चला कि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो भाषा बिलोंग करती है एंशिएंट, प्राचीन काल में जो इंडो यूरोपियन फैमिली थी, जो इंडो यूरोपियन फैमिली की ग्रुप की लैंग्वेजेस थी, जो एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस, जो इंडिया के और यूरोप के फैमिली जो ग्रुप थी, उनकी जो भाषाएं थी ना, उनकी भाषाओं से ये बिलोंग करती है, उससे जुड़ी हुई है। द रूट्स ऑफ इंग्लिश आर शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो, और कहा गया द रूट्स मतलब जो इंग्लिश के जड़ हैं, इंग्लिश कहाँ से बनी, इंग्लिश कैसे बनी, उसकी जो रूट्स है ना, वो नीचे डायग्राम में बताया गया है। डायग्राम को आप देखेंगे, इसमें एक इंडो यूरोपियन का एक सर्कल बना हुआ है, उससे कई सारी भाषाएं निकली है। इंडो यूरोपियन फैमिली जो भारत की और यूरोप की जो ग्रुप थी फैमिली की, उनकी भाषाएं जो नीचे दी गई है, जैसे जर्मनिक बनी, लैटिन है, ग्रीक है, बेल्डोस्लाविक, पर्सियन है और संस्कृत है। ये सब इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाएं हैं, जिसमें आप जान रहे हैं कि संस्कृत या पर्सियन ये सब हमारे यहाँ की भाषा, इंडिया की भाषा रही है। अब देखेंगे जर्मनिक से वेस्ट जर्मनिक बना, और वेस्ट जर्मनिक से ओल्ड इंग्लिश, और ओल्ड इंग्लिश से इंग्लिश बनी जो आज इंग्लिश चल रही दुनिया में। और इधर देखेंगे जो इंडियन भाषा है, जो पर्शियन और संस्कृत है, संस्कृत से बना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से हिंदी, पंजाबी, बंगाली, असमीज, उड़िया, गुजराती, मराठी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी भाषाएं बनी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज से बनी हुई भाषा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अगले पैराग्राफ पे। द जर्मनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शंस बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। तो जो जर्मनी के जो इन्वेडर्स थे, जर्मनी के जो आक्रमणकर्ता थे,
जिसको एंग्लो सेक्शन कहा गया। 3 जनजाति थी जिन्होंने आक्रमण किया था, इन्वेडर्स, आक्रमणकर्ता। जर्मनी के जो आक्रमणकर्ता थे ना, वर कॉल्ड सेक्शन, उनको सेक्शंस कहा जाता था, उनको सेक्शन कहा जाता था बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, इंग्लैंड के जो नेटिव थे, इंग्लैंड के जो मूल निवासी थे ना, वो लोग जर्मनी की जनजाति को सेक्शन कहते थे। द सेक्शंस अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ जो एंग्लो सेक्शन लोग थे, जिसको इंग्लैंड के मूल निवासी सेक्शंस कहते थे, जो जर्मनी के आक्रमण करता थे ना, वो क्या थे? कॉल्ड द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड, वेल्स और फॉरेनर्स। जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, लोग थे वहां के रहने वाले, उनको एंग्लो सेक्शन जो थे वो लोग वेल्स या फॉरेनर्स कहा करते थे, मतलब विदेशी कहा करते थे। दे हाउएवर बिगेन टू कॉल लैंग्वेजेस इंग्लिश, और इस तरीके से उन लोगों ने बोलना शुरू किया उनकी भाषा को इंग्लिश। देखेंगे स्पेलिंग, लास्ट में एच की जगह पे सी है। इंग्लिश पहले कहा जाता था, उनकी जो भाषाएं थी उस भाषा को क्या कहा गया? इंग्लिश कहना शुरू किया। दिस वर्ड वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम एंगल्स, ओल्ड इंग्लिश ईगल। और ये जो इंग्लिश शब्द लिया गया ना, डिराइव करना मतलब लेना, लिया गया, ये किसके ने? एंगल्स से लिया गया, एंगल्स के नाम से लिया गया, जो जनजाति थी एंगल्स, उससे लिया गया, जिसका ओल्ड इंग्लिश में इसको ईगल कहा गया। द कंट्री वॉज गिवन द नेम एंग्लिकन, और जो जो आज इंग्लैंड है उसको उस टाइम पे उसका नाम दिया गया है एंग्लिकन और एंगलकिन, दैट इज द रेस ऑफ द एंगल्स, मतलब एंगल्स का रेस। ठीक है, जो आज इंग्लैंड है, जिस जगह को आज हम लोग इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उस जगह को पहले नाम दी गई थी एंग्लिकन, एंगलकिन, दैट मीन्स द रेस ऑफ एंगल्स। From about AD 1000, the name England or the land of the Angles came into use in place of Anglican, और from about AD 1000, 1000 ईस्वी के आसपास की बात है, लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, द नेम इंग्लैंड, एंग्लिकन जो था ना, एंग्लिकन वो जो शब्द था, जो नाम दिया गया था इंग्लैंड को पहले, वो बन गया इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब लैंड ऑफ द एंगल्स, मतलब एंगल्स की जमीन, वो इंग्लैंड नाम बन गया, यूज में आने लगा। एंग्लिकन की जगह पर इंग्लैंड यूज होने लगा, और इस तरीके से आगे फिर वो इंग्लैंड हुआ। दस बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नॉट नेटिव टू इंग्लिश। अब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों शब्द हैं, द बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड जो अभी देश का नाम है वो इंग्लैंड नाम, एंड द लैंग्वेज इंग्लिश, और जो वहाँ की भाषा है इंग्लिश, आर नॉट नेटिव ऑफ इंग्लिश, मतलब वो अंग्रेजों का, इंग्लैंड के लोगों का नेटिव नहीं है। तो ये जो पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर आप 2 बार 3 बार करके पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से मैं पहले जो फिल इन द ब्लैंक है वो मैं कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन पर्सियन। ये यंगर होगा, इसमें यंगर पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर देन पर्सियन। दूसरा है, इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज कम फ्रॉम डैश ऑफ डैश ट्राइब्स। तो ये यहाँ पे आएगा पहला में, इंग्लिश वी स्पीक टुडे हैज कम फ्रॉम द स्पीच, पहले जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आएगा द स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब्स, दूसरे फिल इन द ब्लैंक में आएगा जर्मेनिक ट्राइब्स। थर्ड देखिए सी नंबर में है, द एंग्लो सेक्शंस वर डैश पीपल। एंग्लो सेक्शन जर्मनी के पीपल थे तो बढ़ेंगे जर्मेनिक पीपल्स। थर्ड में आएगा जर्मेनिक, द एंग्लो सेक्शंस वर Germanic peoples. And next, fourth, through dash English belong to the ancient dash family of languages. इसमें आएगा through Germanic, पहले ऑप्शन में भरेंगे Germanic. English belong to the ancient Indo-European family of language. दूसरे वाले में भरेंगे Indo-European family. तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।